नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। क्या ये फॉर्मेट आपके पास भी पहुंचा है? इसे ठीक से देखिए। यदि यह फॉर्मेट आपको भी मिला है, तो इसे कैसे भरना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्मेट गैर मजरूआ भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित है। आपको ज्ञात होगा कि एनटीपीसी बड़कागांव पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग क्षेत्र में गैर मजरूआ बंदोबस्त भूमि का मुआवजा एनटीपीसी कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर बड़कागांव क्षेत्र के लोग कई बार विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्लॉक, डीसी कार्यालय सभी जगह का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, पर इन किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। अंततः लोग थक हार कर राज्य के विपक्षी दल से संपर्क कर रहे हैं ताकि इनके गैर मजरूआ भूमि के भुगतान के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए लोगों ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से मुलाकात किया और क्षेत्र के तमाम लोग अपने अपने गैर मजरूआ भूमि का विवरण इस फॉर्मेट में भरकर मरांडी जी को देने वाले हैं। आपको बता दें कि मरांडी जी के द्वारा बड़कागांव क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन मिला है कि बड़कागांव के सभी किसानों के गैर मजरूआ भूमि का भुगतान कराने एवं रोजगार मुहैया कराने जैसे सभी समस्याओं में उनकी मदद करेंगे। हम कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए क्षेत्र के सभी लोग, सभी किसान अपने गैर मजरूआ बंदोबस्त भूमि का विवरण इस फॉर्मेट में भरकर और बाबूलाल मरांडी जी को दे रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और गैर मजरूआ भूमि का भुगतान के लिए वे उनकी मदद कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्मेट को भरना कैसे है। ध्यान से देखिएगा। ये है आवेदन जो बाबूलाल मरांडी जी को देना है। ये भूमि का विवरण है, ठीक है। ग्राम का नाम, थाना नंबर, अंचल, जिला। ग्राम का नाम में आपको अपने गांव का नाम भरना है, जिस गांव में आपका गैर मजरूआ जमीन पड़ता है उस गांव का नाम। जहां आप रहते हैं वो नहीं, जिस गांव में पड़ता है गैर मजरूआ भूमि आपका, उस गांव का नाम लिखिएगा। थाना नंबर भी वहीं का लिखिएगा। देखिए, अलग अलग गांव का मौजा का थाना नंबर अलग अलग होता है। जैसे बड़कागांव का अलग है, लंगातू का अलग है, डाड़ी सिंधवारी का अलग है। तो थाना नंबर आपका जिस गांव में पड़ता है, जिस मौजा में पड़ता है आपका जमीन, उसी का थाना नंबर दीजिएगा। और अंचल बड़कागांव, जिला हजारीबाग तो रहेगा ही। अब यहाँ पर आपका आ गया खाता नंबर। खाता नंबर दे दीजिएगा। प्लॉट नंबर दे दीजिएगा। एक खाता में बहुत सारा प्लॉट होता है, तो जितना भी प्लॉट होगा यहाँ पे जहां तक हो सके दर्शा दीजिएगा। 8-10 को जो अट जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर बंदोबस्त रकबा। बंदोबस्त रकबा में आपको देना है टोटल रकबा। आपकी जो जमीन का जो बंदोबस्त हुआ है उसमें टोटल कितना रकबा था वो आपको दे देना है। और यहाँ पर जो भुगतान रकबा है उसमें आप जो हिस्सेदार हैं, कैवा हिस्सेदार हैं, वो रकबा यहाँ लिखिएगा। मान लीजिए कि टोटल रकबा आपका बंदोबस्त भूमि का 5 एकड़ है और आप लोग 5 भाई हैं, तो यहाँ भुगतान रकबा में आप 1 एकड़ लिखिएगा, क्योंकि 5 एकड़ मध्य 1 होगा, ठीक है। आपका जो हिस्सा आएगा वही यहाँ लिखिएगा। फिर है बंदोबस्त रैयत का नाम। इसके नाम से रैयत का बंदोबस्ती हुआ है उसका नाम लिखिए। देखिए, बंदोबस्त रैयत में एक से अधिक नाम आ सकता है। जैसे खतियान में जो नाम होता है, अब देखते होंगे कि बहुत सारे रैयत का नाम चढ़ा हुआ होता है। वैसे बंदोबस्त जो जमीन हुआ है गैर मजरूआ, उसमें भी एक से अधिक रैयत का नाम हो सकता है। तो जितने रैयत होंगे सभी का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बंदोबस्त करने वाले मालिक का नाम और वर्ष, किसके द्वारा बंदोबस्त आपको किया गया। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है बंदोबस्त करने वाले मालिक का नाम और वर्ष, मालिक का नाम में देखिए यहाँ पे बंदोबस्त कई तरीके से होता है। देखिए, जमींदार के द्वारा हुआ है, राजघराने से लिए हैं, केवाला है, भूदान से है, अंचल द्वारा है। तो जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आप नाम लिखिएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आपको टिक भी करना है कि आपकी जमीन जो बंदोबस्ती हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है ना। गैर मजरूआ जमीन जमींदार से हुआ है तो आप जमींदार में टिक कर दीजिएगा। राजघराने से हुआ है तो वो उसमें टिक कर दीजिएगा। केवाला है तो उसमें टिक कर दीजिएगा। कोई भूदान है, दान वगैरह मिला तो उसको टिक कर दीजिएगा। अंचल के द्वारा अगर बंदोबस्त हुआ है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ये भूलिएगा मत। और कौन से साल में हुआ, 1950 में, 88 में, 82 में, 32 में, कब हुआ वो यहाँ लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे जमीन बेचने वाला खरीदने वाला कैसे होता है, तो बेचने वाला एक तरह से मान के चलिए कि बंदोबस्त करने वाला जिससे आप लिए जमीन हासिल हुआ आपको, उसका नाम और कौन से साल में हुआ वो, ठीक है। अब यहाँ अनुगलक में जो है आप जमीन के साथ साथ क्या
छाया प्रति लगा रहे हैं फोटो कॉपी आप, जैसे जमीन का रसीद आपका अगर है तो रसीद लगा दीजिए घर मजूरा भूमि का, और उसका डीड वगैरह है, और फिर कोई कागज़ आपका मिला है अगर कचहरी, कोर्ट कचहरी से, ब्लॉक से, कहीं से, तो जो जो कागज़ आप लगाइएगा उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मैंने क्या क्या लगाया। अब विश्वास भाजन में जो व्यक्ति आवेदन दे रहे हैं अपना नाम, गांव, पोस्ट, जिला और दिनांक डाल दीजिएगा। ये देखिए एक भरा हुआ फॉर्मेट है जिसको हम दिखा रहे हैं। आप ध्यान से इस फॉर्मेट में देखिए, ग्राम, जिला, थाना नंबर, खाता प्लॉट, बंदोबस्त रकबा, भुगतान रकबा, बंदोबस्त रैयत का नाम, बंदोबस्त करने वाले मालिक और वर्ष, ये सारा चीज़ इसमें भरा हुआ है। ध्यान से आप इसे देखिए कौन कौन सा चीज़ कैसे भरा हुआ है, इसी प्रकार से आपको भरना है। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जिनके पास भी ये फॉर्मेट नहीं होगा, ये PDF हम डाल दे रहे हैं, आप लोग कहीं भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। भरे हुए इस फॉर्मेट को आप एक फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रखें और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको अपने मुखिया के पास जमा कर दें।